केजरीवाल संजय सिंह में लड़ाई, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। दिल्ली की कुर्सी को लेकर हो रही फाइट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, आम आदमी पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। और ये बात हवाई नहीं है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जितने आम आदमी पार्टी के नेता सांसद केजरीवाल से दूरी बना रही है, उसकी लिस्ट उठाकर देख लीजिए। 10 में से 7 सांसद तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से दूरी बना चुके हैं। कोई कह रहा है कि हमें विरोध करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, तो कोई कह रहा है कि विरोध प्रदर्शनों से मेरा लेना देना नहीं है। तो कोई सांसद ऐसा है जो लंदन में जाकर बैठ गया है। कोई सांसद ऐसा है जिसने सांसदी तो चुन ली थी, लेकिन उसके बाद अब उसे अमेरिका में अपनी बहन का इलाज कराना है। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन ये कट्टर ईमानदार पार्टी की ईमानदारी अब कहां गई? ये केजरीवाल के सिपाही अब मैदान में डटे हुए क्यों नहीं हैं? इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई है और खबर है संजय सिंह को लेकर। वो संजय सिंह जो फिलहाल जेल से बाहर हैं और उनके जेल से बाहर आते ही ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, लेकिन ये क्या, पार्टी तो टूटने की कगार पर आ गई है। संजय सिंह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि संजय सिंह और केजरीवाल में आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं और ये मतभेद है कुर्सी को लेकर। संजय सिंह को लेकर दावा किया गया है कि संजय सिंह चाहते हैं दिल्ली की कुर्सी, यानी वो बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, और इसीलिए वो विधायकों को जोड़ तोड़ रही हैं ताकि वो केजरीवाल की सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन जाए। अब आप सोचेंगे ये दावे आखिर किसने कर दिए? ये दावे किए हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल और संजय सिंह एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, केजरीवाल संजय सिंह से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल ने जो लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था जेल प्रशासन को कि वो किस किस से मुलाकात करना चाहते हैं, उसमें ना ही संजय सिंह का नाम था और ना ही भगवंत मान का नाम था। और इसीलिए जब ये लोग मिलने के लिए जाने की कोशिश भी करते हैं तो फिर बाहर आकर माहौल बनाते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि लिस्ट में उनका नाम था ही नहीं। अब जब लिस्ट में नाम नहीं था तो प्रोटोकॉल के तहत थोड़ा फॉर्मेलिटीज होंगी और इसीलिए वक्त लगता है, लेकिन संजय सिंह बाहर आकर माहौल बनाते हैं। आपको बता दें, संजय सिंह का एक बयान हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि केजरीवाल को उनकी पत्नी से भी मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। हालांकि इन सब के बीच अब वीरेंद्र सचदेवा ने यह बड़ा खुलासा किया है कि संजय सिंह से केजरीवाल मिलना ही नहीं चाहते हैं। दोनों के बीच मतभेद की स्थिति है। संजय सिंह को जो संदेश चाहिए था वो केजरीवाल से मिल रहा है। संजय सिंह को अब इशारों में ये बात समझ लेनी चाहिए कि केजरीवाल किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं, और क्यों। अब वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी बताया है कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जेल मैनुअल 2018 जो बनाया था उसके नियम 602 के तहत इस तरह के हाई प्रोफाइल कैदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीशे की दीवार के आर पार से और इंटरकॉम के जरिए मुलाकात करवाई जा सकती है, लेकिन फिर भी संजय सिंह जाकर नहीं मिलते। सचदेवा ने कहा कि जब सारे नियम कायदे कानून आपके हैं तो फिर आपको मुलाकात करने क्यों नहीं दी जा रही है? उन्होंने कहा जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने ये भी कहा कि दोनों के बीच मतभेद है। उन्होंने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में कुछ उस तरह की छूट चाह रही हैं जैसे सत्येंद्र जैन 2022 में उस छूट का फायदा उठाते हुए पकड़े गए थे। ये सारी चीजें तो खैर राजनीतिक तौर पर वीरेंद्र सचदेवा बोलते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह को लेकर दावा किया जा रहा है कि लड़ाई चल रही है, बातचीत नहीं कर रही हैं दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, ये दावे कहीं ना कहीं फर्जी लगते हैं। क्योंकि आप मैदान पर देखिए इस वक्त कौन डटा हुआ है, वो भी केजरीवाल के लिए। एक संजय सिंह, दूसरे आतिशी और तीसरे सौरभ भारद्वाज। ये 3 ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसके अलावा बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। बाकी राघव चड्ढा को देख लीजिए। राघव चड्ढा लंदन जाकर बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि आंखों का इलाज कराना था, सर्जरी करानी थी, लेकिन कब इलाज हुआ, कब सर्जरी हुई, क्या कुछ उसके प्रिकॉशंस हैं, वो कब वापस आएंगे, किसी को कोई खबर नहीं है। सूत्रों के हवाले से बस इतनी जानकारी मिली है कि वो चुनाव खत्म होने के बाद लौट आएंगे। बहरहाल संजय सिंह को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसकी पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता। लेकिन हाँ, वीरेंद्र सचदेवा के दावों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है केजरीवाल के जेल जाते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं में होड़ मची हुई है कि सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।